हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से लेके आए हैं एक नया कंटेंट। हैंडराइटिंग कैसे सुधारें इंग्लिश में। तो हैंडराइटिंग के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो जाननी जरूरी है। कुछ रूल्स हैं, उसे फॉलो करने से आसान होता है। जैसे सबसे पहला समझिए कि आप, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है कि आप जब भी ए लिखें, सपोज ए के बारे में बता रहा हूं, आपका हर ए सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ए का पैटर्न आप चेंज कर दो, बड़ा साइज कर दो, छोटा साइज कर दो, और बड़ा कर दो, टेढ़ा कर दो। नहीं, आप ए जहां भी लिखें, आप कोशिश करें ए सेम साइज का होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लेटर आप यूज कर रहे हैं वो आपका हर बार सेम होना चाहिए, सेम साइज, पूरा सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं तो आप जैसे लिखेंगे उसको सेम होना चाहिए, उसको चेंज नहीं कीजिए। उसको टेढ़ा मत कीजिए, उसको बड़ा मत कीजिए, उसको छोटा मत कीजिए। तो सबसे पहला रूल, सबसे पहला ट्रिक जो है हैंडराइटिंग को बेहतर बनाने का, वो है कि आपका जो साइज है वो सेम होना चाहिए। ओके। दूसरा, शुरू में आप कोशिश करें धीरे धीरे लिखें और उसको जितना हो सके अच्छे आकार में लें। जैसे मान लीजिए आप ओ लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको प्रॉपर ओ हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ओ कर दें, ऐसे ओ कर दें, ऐसे ओ कर दें। ठीक है। मतलब जो स्ट्रक्चर हो उसको एक अच्छा शेप दीजिए उसको। अगर ए लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ए का जो पहला वाला पार्ट है गोल हो, उसके बाद बी अगर बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पूरा अच्छा से गोल हो, इस तरह से बी हो। सी भी एक स्ट्रक्चर से हो। मतलब आप एक चीज देखिए, ये तीनों को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो लगभग जो वॉल्यूम है, जो विड्थ है वो बराबर है। ये देखिए, विड्थ जो इसका है वो लगभग बराबर है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि विड्थ भी बराबर हो, और उसका जो कर्व है वो लगभग सबका, अगर ये कर्व है तो इसका कर्व भी सेम होना चाहिए। अगर इधर से कर्व है तो ये भी सेम होना चाहिए। अगर आप लाइन खींचते हैं तो स्ट्रेट जिस तरह खींचते हैं, सब लाइन एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा हो गया उसका, बेसिकली मैं बोलूंगा वॉल्यूम। वॉल्यूम पे ध्यान दें, सेम वॉल्यूम रखें। वॉल्यूम और उसका जो कर्व है या ज्योमेट्रिक शेप है, उसको जितना आप सुडोल बनाएंगे उतना वो सुंदर लगता है देखने में। ठीक है। तीसरा, तीसरा आप ध्यान दीजिए एक्सक्यूज मी। तीसरा आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप लिखें, एक अगर आप टू लाइन में लिख रहे हैं, सपोज, तीसरा ये आप नोट करें चीज को, कि यहां से अगर आप लाइन शुरू कर रहे हैं, यहां से अगर आप लाइन शुरू कर रहे हैं तो सपोज ये आपने यहां पे लिखा, तो नेक्स्ट लाइन जब आप लिखेंगे ना तो यहां नहीं शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे इसके नीचे ही करने का, इसके नीचे करने का। ठीक है। और समझिए कि आपके दो वर्ड्स हैं। रूल 4 मैं जो बता रहा हूं, तीसरा आप समझ गए कि आप कोशिश करेंगे अलाइनमेंट को सेम रखने का, विड्थ को सब सेम रखने का। और चौथा जो चीज है, फोर्थ, वो मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस रखेंगे वो भी सेम रखिए। जैसे मान लीजिए सपोज एप्पल, बॉय। ठीक है। कैट। तो ये जो स्पेस होगा दोनों वर्ड के बीच का, ये जो जगह है, ये जो स्पेस है,
वो आप कोशिश कीजिए इसको सेम रखने का। अगर ये 2 मिलीमीटर है तो कोशिश कीजिए इसको भी 2 मिलीमीटर रखने का। उसके बाद में जो बचेगा उसमें भी 2 मिलीमीटर रखने का। तो ये भी ध्यान दीजिए कि जो दो वर्ड्स के बीच में आप स्पेस देंगे वो लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज आप नोट करें, ध्यान दें इस चीज पे। तो मेनली मैंने बता दिया जो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, और डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट किताब देख के, न्यूज़पेपर देख के आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कीजिए आप हर दिन, आप एटलीस्ट 10 मिनट लिखिए। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स ऑफ अल्फाबेट कैपिटल लेटर लिखिए। 10 मिनट्स के लिए आप स्मॉल लेटर्स लिखिए। ठीक है। तीसरा, 10 मिनट्स के लिए आप न्यूज़पेपर या कोई किताब से लिखिए, कोई बुक या कोई न्यूज़पेपर को देख देख के लिखिए, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। ठीक है। और जो अलाइनमेंट है उस पर आप फोकस कीजिए। मैंने जो आपको बताया वो अलाइनमेंट को आप फोकस कीजिए। सेम शेप हमेशा कीजिए, सेम गैप छोड़िए, सेम विड्थ दीजिए। और एक चीज है, मैं इसको मिटा देता हूं। एक चीज, अगर आप स्ट्रेट लिख रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट लिखते हैं तो स्ट्रेट ही लिखिए। पहला लाइन आपने स्ट्रेट कर दिया, फिर दूसरा लाइन आपने स्लैंटिंग कर दिया, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो एक ही पैटर्न फॉलो कीजिए। अगर स्ट्रेट लिखते हैं तो पूरा स्ट्रेट लिखिए, कर्सिव लिखते हैं तो पूरा कर्सिव लिखिए, बिना कर्सिव लिखते हैं तो विदाउट कर्सिव लिखिए, लेकिन एक ही पैटर्न को आप फॉलो कीजिए। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे जो भी इंग्लिश लिख रहे हैं और वो अपने हैंडराइटिंग को सुधारना चाहते हैं वो ये सब फॉलो करके कर सकते हैं। लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लिखते लिखते ही आपका वो इंप्रूवमेंट होता है। धीरे धीरे लिखना है। अगर आप 2 लाइन्स लिखते हैं तो और एक चीज आपको नोट करना होगा, जैसा आप 2 लाइन में लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए शुरू में हम लोग 4 लाइन में भी लिखते थे, लेकिन अभी मान लीजिए आपके 1 लाइन 2 लाइन्स के बीच में लिखना है, तो फिर आप कैसे लिखेंगे? तो फिर आपको ध्यान रखना होगा एक चीज, एक इमेजिनरी लाइन आप सोचिए। यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं करना है आपको, लेकिन आप एक इमेजिनरी लाइन सोचिए। ठीक है। जैसे आप इसको सोचेंगे, ये आप फर्स्ट लाइन है, ये आपका सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन भी आपको यहीं पे कहीं पे एक इमेजिनरी सोचना होगा। तब आपका जो साइज होगा और एक्यूरेट होगा। कैसे? जैसे ये पहला लाइन है, ये दूसरा या तीसरा, तो मैं यहां से ए लिखूंगा तो ये ऐसे है। ठीक है। अगर स्मॉल में लिखूंगा ए तो मेरा ये सेकंड लाइन जो है, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में। अगर मैं जी लिखूंगा तो मेरा यहां और ये थर्ड लाइन के बीच आएगा। अगर एफ लिखूंगा तो यहां से ये। तो अप्रोक्सीमेटली जो ये स्मॉलर वाले जो अल्फाबेट्स हैं, लोअर केस वाले, उनको आप सेकेंड के अंदर सारे को सिमिलर प्रोपोर्शन में रखें ताकि सबका साइज सेम आए। और नीचे वाले को भी यूज करें, मतलब 2 लाइन्स में भी आप 4 लाइन वाला थिंकिंग पैटर्न यूज करके आप उसको बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, वो समझ नहीं पा रहे कैसे करना है। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, जो पॉइंट्स है उसको सोचना पड़ता है कि क्या करने से वो चीज आपका डेवलप हो सकता है। तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें
मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।